कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर हमला बोला है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने कभी नहीं झुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को ज्ञानी समझते हैं, बिना फैक्ट चेक के आरोप लगाते हैं। राहुल ने बयान दिया था कि उन्हें संसद में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। रिजिजू ने कांग्रेस के सवाल पूछा कि विपक्ष के कई सीनियर लीडर मौजूद थे, किसी ने राहुल गांधी को बताया नहीं कि बोलने के लिए स्पीकर की परमिशन जरूरी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल ने एक बयान देकर के इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस वालों को बब्बर शेर कहा था और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। समित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अब ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट थे। ईरान ने एक बार फिर से ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा था कि अब तेल रोकने वाले ईरान पर 20 गुना ज्यादा तेज हमले कर देंगे। इस पर ईरान के बड़े नेता ने कहा कि आम ईरान को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले ही कई ताकतवर देश इसकी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। कहीं आपका भी हाल उन्हीं जैसा ना हो जाए। ईरान को गायब करने की मंशा से कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाए। आज की रात ईरान पर कयामत बनकर बरसेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि आज ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमले होंगे। मुस्तफा खामेनेई के लिए अच्छा होगा कि वो ट्रंप की बात मान लें। 47 साल से ईरान ने हमारे लोगों को मारा है और ये लोग अस्पताल और स्कूल से मिसाइल दागते हैं। हम इन्हें किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। क्या ट्रंप इजरायल को ईरान से भिड़वा करके जंग से साइलेंट एग्जिट का प्लान बना रहे हैं? सूत्रों का दावा यह है कि ट्रंप को उनके एडवाइजर्स ने ईरान जंग से बाहर निकलने के लिए सलाह दे दी है, क्योंकि इससे तेल का संकट बढ़ रहा है। अमेरिकी लोगों में गुस्सा है। ट्रंप की पार्टी को सियासी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए ट्रंप के करीबी चाहते हैं कि वो अब इस जंग को जीत की तरफ प्रोजेक्ट कर इससे निकल जाए। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। IRGC की तरफ से यह कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इससे लेकर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने बड़ा बयान दिया। अरामको ने कहा है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने का बड़ा तेल संकट आ सकता है। सरकार ने एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया है कि देश में तेल की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कर दिया कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहेगी। हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को CNG PNG की 100% सप्लाई होती रहेगी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री को गैस से कुछ कटौती हो सकती है। उनकी सप्लाई 20 से 30 काटी जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री को भी 70-80% आपूर्ति होती रहेगी। कमर्शियल गैस की किल्लत को लेकर के सरकार का प्लान तैयार। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि समस्या से निपटने के लिए 3 मेंबर्स वाली कमेटी का गठन किया गया है, जो कि होटल एसोसिएशन से बात करेगी। LPG की दिक्कतों के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। भारत में अभी किसी भी तरह की स्टॉक संबंधी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय के लिए भी तैयारी पूरी है। रिफाइंड तेल के एक्सपोर्ट पर भी रोक नहीं लगाई गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग का असर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस की भारी किल्लत हो रही है और इस बीच घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर्स के हिसाब से निर्धारित करने के आदेश दिए, ताकि घरेलू और आवश्यक क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में गैस मिले और संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। कांग्रेस ने कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति पर रोक और घरेलू LPG के दाम में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराया। कई कार्यकर्ता सड़क पर ईंट की मदद से चूल्हा जलाते हुए दिखे। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।
मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन 2.0 पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव से पहले तमिलनाडु को भी एक बड़ा तोहफा मिला। मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का फैसला लिया गया। मदुरई से अब दुबई, अबू धाबी के लिए उड़ान शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश ये है कि इस जंग से भारत प्रभावित न हो। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को इस बात का निर्देश दिया कि जंग का असर देश के आम आदमी पर न पड़े और इसके लिए प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी मंत्रालयों से मिलकर के काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मिशन साउथ पर है। कल प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले वो केरल के एर्नाकुलम जाएंगे, जहां पर 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एर्नाकुलम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और यहां पर 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोनों ही राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने 5 दिन से जारी अपने धरने को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के गठन के फैसले पर ममता सहमत नजर आई। बता दें कि बीते शुक्रवार से ही ममता बनर्जी धरने पर थी। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर के बंगाल की सीएम हमलावर है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जारी है। कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इसमें बीजेपी चीफ नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादियों का पता लगाने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और वहीं दूसरे फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया। उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे और पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था। उन पर इस्तीफे को लेकर के लंबे समय से दबाव भी था। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई है, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की। मौलाना ये कह रहा है कि अगर लोग सड़क पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेश निवेश नहीं जाएगी। कुल मिलाकर के मौलाना ने यूपी के मुसलमानों से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की है। मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर के जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि बॉयफ्रेंड उसके कैरेक्टर पर शक करता था और इसी की वजह से दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। मुस्लिम बॉयफ्रेंड होने के कारण दोस्त उसे श्रद्धा वालकर से कंपेयर करते थे और एक दिन तू भी फ्रिज में ही मिलेगी जैसे कमेंट्स करते थे। इन सबसे तंग आकर के लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तेलंगाना के मेचल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जवाहर नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। पास में खड़े 2 युवक भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। दोनों युवक सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में बीच सड़क पर अजीब हादसा हो गया। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद रिक्शा डिसबैलेंस हो गया और इस रिक्शा ने सड़क पर 2 से 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।